नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। और चैनल पे नए हैं तो वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों पर शेयर करें। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से बिल्कुल ज्वाइन हो सकते हैं चैनल से, और वहाँ आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो जो भी वर्तमान में एग्जाम होता है उसका वहाँ आपको ऑफिशियल पेपर दिया जाता है, तो वहाँ से आप बिल्कुल डाउनलोड कर सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो आइए हम लोग सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, राइबोसोम डॉट बनाते हैं, यानी प्रश्न ये पूछेगा, यहाँ लिखा गया राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम। तीन प्रश्न यहाँ से बनता है। पहला प्रश्न बनेगा राइबोसोम। तो राइबोसोम को हम लोग बोलते हैं प्रोटीन का फैक्ट्री। ध्यान दीजिएगा, लाइसोसोम अलग है और राइबोसोम अलग है। राइबोसोम को बोलते हैं प्रोटीन का फैक्ट्री। क्या बोलते हैं? प्रोटीन का फैक्ट्री। प्रोटीन का फैक्ट्री किसको बोलते हैं? तो राइबोसोम को। और माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। इसको हम बोलते हैं ऊर्जा घर, यानी ऊर्जा घर बोलते हैं, यानी पावर हाउस। पावर हाउस यानी ऊर्जा घर बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, या आप ये भी बोल सकते हैं ऊर्जा गृह। ग्रह नहीं कर दीजिएगा, गृह। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया टैठा वाला जो ना होता है वो होगा, यहाँ में टाइपिंग में मिस्टेक है। लाइसोसोम, लाइसोसोम को बोलते हैं आत्महत्या की थैली। क्या बोलते हैं? आत्महत्या की थैली। आत्महत्या की थैली बोलते हैं लाइसोसोम को। तो यहाँ प्रश्न पूछा राइबोसोम, यानी राइबोसोम किससे रिलेटेड है? प्रोटीन से। तो प्रोटीन से रिलेटेड है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन। यानी राइबोसोम प्रोटीन बनाते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? प्रोटीन का फैक्ट्री राइबोसोम को। और लाइसोसोम को क्या बोलते हैं? आत्महत्या की थैली। और राइबोसोम को क्या बोलते हैं? प्रोटीन का फैक्ट्री। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? यानी पावर हाउस, यानी ऊर्जा घर। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट है, 2019 में उत्तर प्रदेश सरकार ने डॉट की 77वां वर्षगांठ पर, यानी 77वीं वर्षगांठ पर एक दिन में 22 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। तो ये कब बनाया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 को। 8 या 9 अगस्त देता, तो 8 अगस्त 1942 को हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। दांडी मार्च मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में अभी आपको बता रहे हैं। चिपको आंदोलन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी इसके बारे में आपको नहीं जानना है। तो इसके बारे में आपको क्या जानना? चिपको आंदोलन क्या था? तो चिपको आंदोलन ये था कि जो वर्तमान यानी उस समय के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, यानी 1973 का ये बात है। तो उस समय के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, यानी नगरीकरण किया जा रहा था। नगरीकरण कहने का मतलब ये है कि वनों को काटकर नगर बसाया जा रहा था। और ये हो कहाँ रहा था? चमोली जिला। और उस समय जो पड़ता था यूपी में पड़ता था, लेकिन जो अभी चमोली जिला ये उत्तराखंड में है। यानी अभी कहाँ चमोली जिला? उत्तराखंड में। तो नगरीकरण हो रहा था, तो वनों का कटाई किया जा रहा था। तो वहाँ के जो स्थानीय लोग थे, तो वनों को बचाने के लिए क्या किए? वनों से जाकर चिपक गए। यानी अगर आपको वन काटना तो सबसे पहले हमें काटना होगा, इसीलिए इसका नाम पड़ा चिपको आंदोलन। और इससे संबंधित व्यक्ति का नाम पूछता तो आपको याद रहना चाहिए सुंदरलाल बहुगुणा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और एक जो संबंधित है गौरा देवी, और एक है चंडी प्रसाद भट्ट। तो कभी कभी ये भी प्रश्न पूछ देता कि चिपको आंदोलन से कौन संबंधित नहीं थे, तो चंडी प्रसाद भट्ट, गौरा देवी और सुंदरलाल बहुगुणा, तीन को नाम याद रखिएगा। लेकिन तीन में से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, सुंदरलाल बहुगुणा। लेकिन तीनों को आप नाम याद रखिए, कभी कभी पूछ देगा कौन संबंधित नहीं है। तो ये हो गया चिपको आंदोलन, और कब हुआ था? 1973 में। इसको ध्यान दीजिएगा। और उस समय के प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। दांडी मार्च के बारे में बात करें तो दांडी मार्च एक कब हुआ था? 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ। यानी 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ, और ये चला कब तक? 6 अप्रैल 1930 तक। यानी 12 मार्च 1930 को शुरू होता है और 6 अप्रैल 1930 तक चलता है। और शुरू कहाँ से होता है? साबरमती से। और कहाँ तक? यानी दांडी तक चलता है। यानी साबरमती से शुरू होता है और दांडी जाकर समाप्त होता है। यानी महात्मा गांधी जी संबंधित है दांडी मार्च से।
और महात्मा गांधी दांडी पूछकर नमक भर कानून उठाकर नमक कानून को तोड़ा। यही था दांडी मार्च। कब शुरू हुआ? 12 मार्च 1930 को। समाप्त कब हुआ? 6 अप्रैल 1930 को। और एक कितना दिनों तक चला? 24 दिनों तक चला था। कितना दिनों तक चला था? 24 दिनों तक चला था। इसको ध्यान दीजिएगा। और इसमें एक मात्र अंग्रेज शामिल था जिसका नाम क्या था? बेव मिलर। उसको भी नोट कर लीजिएगा। और इसमें जो डिस्टेंस था कितना किलोमीटर था? कभी मील में भी देता, तो अगर मील में देगा तो 240 या 41, 240 या 41 मील, 240 या 41 मील दोनों देखने के लिए मिलेगा कहीं कहीं, यानी 240 भी ऑप्शन में दे सकते हैं या 241। ज़्यादातर तो आपको 240 ही मिलेगा। अगर हम लोग किलोमीटर में बात करें तो 386 यानी 385 भी मिलेगा और 386 भी, यानी कहने का मतलब 241 या 40 मील या 385 या 86 किलोमीटर। इसको किलोमीटर में करिएगा, किलोमीटर। और ये शुरू कहाँ से होता? साबरमती से, और जाकर समाप्त कहाँ होगा? दांडी। और कितने इसमें जो व्यक्ति थे कितने शामिल थे? तो 78 लोग शामिल थे। इसको लिख लीजिएगा, 78 लोग। और इसमें एकमात्र अंग्रेज जो शामिल था बेव मिलर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको नोट करिएगा। और ये जो नोट पॉइंट है इसको देख लीजिए। सुभाष चंद्र बोस ने दांडी यात्रा की तुलना, सीधा प्रश्न पूछेगा, नेपोलियन के एल्वा से पेरिस यात्रा तथा मुसोलिनी के रोम मार्च से की। इसको नोट कर लीजिए। और एक जो प्रश्न पूछेगा, दक्षिण भारत में दांडी मार्च किसने चलाया? दक्षिण भारत, तो सी राजगोपालाचारी। इतना जो पॉइंट आपको याद रहना चाहिए, इतना से ज़्यादा बाहर पॉइंट नहीं पूछेगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है, गेट का उत्तराधिकारी संगठन कौन सा है? जो पहले नाम था गेट, लेकिन जो अब नाम क्या है? WTO, जिसको हम बोलते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब जो नाम है क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और ये नाम कब चेंज हुआ? तो नाम जो चेंज हुआ था 1 जनवरी 1995 को, यानी 1994 में हस्ताक्षर होता है और 1995 को जो गेट होता है उसका नाम बदलकर क्या कर दिया जाता है? WTO, जिसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा, स्विट्जरलैंड। जेनेवा, स्विट्जरलैंड, अंकटाड। और WTO का मुख्यालय कहाँ? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। तो इसको भी नोट कर लीजिए, जेनेवा। और ये पड़ता कहाँ? स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड में। और ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहाँ? तो इसका भी मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसको नोट कर लीजिएगा। और अंकटाड की पहली महिला सचिव, अंकटाड की पहली महिला सचिव यानी पहली महासचिव कौन बनी? तो रेबेका ग्रीनस्पैन। इसको नोट कर लीजिएगा, पूछा जाएगा। रेबेका ग्रीनस्पैन, रेबेका ग्रीनस्पैन, रेबेका ग्रीनस्पैन। और WTO के पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो अगला प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है, श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज जैसे जटिल कार्बनिक यौगिक ऊर्जा प्रदान करने के लिए डॉट के रूप में टूट जाते हैं, ATP। और ATP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगला प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है, ICC क्रिकेट विश्व कप 2019 यानी पुरुष का फाइनल मैच कहाँ खेला गया था? ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए दिएगा बर्मिंघम, द ओवल लंदन, जो द ओवल है कहाँ पड़ता है? लंदन में। और नेक्स्ट है ब्रिस्टल काउंटी ग्राउंड, ये कहाँ पर पड़ता है? ब्रिस्टल में। और एक है लॉर्ड्स लंदन, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लॉर्ड्स लंदन में खेला गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, उस स्मारक का नाम बताइए जो एक पुरातात्विक स्थल के सफल जीर्णोद्धार और संरचना का परिणाम है। जीर्णोद्धार और संरचना का परिणाम है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी सांची स्तूप। और ये सांची स्तूप कहाँ स्थित है? MP में। ये कहाँ स्थित है सांची स्तूप? MP में, यानी मध्य प्रदेश में। और गेटवे ऑफ इंडिया ये कहाँ स्थित है? मुंबई में। और ये किसके याद में बनाया गया था, यानी किसके स्वागत के लिए बनाया गया था? जॉर्ज पंचम के स्वागत के लिए बनाया गया था गेटवे ऑफ इंडिया,
इसको नोट कर लिया, ये मुंबई में है। और इंडिया गेट पूछेगा तो ये दिल्ली में है। और जो पालिका बाजार है ये केबीसी में पूछा गया, यानी करोड़पति में। और ये कहाँ स्थित है, पालिका बाजार कहाँ स्थित है से पूछा गया था, तो ये नई दिल्ली में स्थित है। तो इसका राइट आंसर का जो ऑप्शन नंबर 4 यानी सांची स्तूप। नेक्स्ट है, ये देख सकते हैं सांची स्तूप। और प्रश्न यहाँ से बनता है सांची स्तूप कितना रुपये के नोट पे है, तो इसको भी नोट करिए। अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे लिखा गया सांची स्तूप, यानी 200 रुपये के नोट पे है सांची का स्तूप, और ये स्थित का मध्य प्रदेश में। तो यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट है जो नोट है, जिसमें पूछ लेगा 2000 रुपये तो कौन सा है, मंगलयान। अगर 50 पे पूछेगा हम्पी का रथ, और ये कहाँ स्थित है, कर्नाटक में। आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो हम्पी लिखा गया। और 500 पे लाल किला, और ये तो पहले वाला BC, इसको आपको ध्यान नहीं देना। और पूछेगा 200 पे तो सांची का स्तूप, ये कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में। और 10 रुपये पे कौन सा, सूर्य मंदिर, जो कहाँ स्थित है, कोणार्क में। कोणार्क का सूर्य मंदिर जो कहाँ स्थित है, उड़ीसा में, ये कितना पे, 10 रुपये पे। रानी का वाव, ये कहाँ स्थित है, गुजरात में स्थित है। एलोरा की गुफाएं, ये कहाँ स्थित है, तो महाराष्ट्र में, और कितना रुपये पे, 20 रुपया। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा सबसे बड़ा देश कौन सा है। ये ऑस्ट्रेलिया, तो इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर पूछ लेगा पहला, और भारत कौन सा स्थान पे, 7वां स्थान पे। अगर भारत की बात करें हम लोग तो 7वां स्थान पे भारत, ये हो जाएगा 7वां स्थान पे। और चीन के बारे में बात करें तो चीन पहले जो था 3रा स्थान पे था, लेकिन अब 4था स्थान पे चला गया। क्यों चला गया, इसके बारे में भी कहानी है। जैसे में आपको मालूम है कि ऑस्ट्रेलिया नहीं, USA, अमेरिका। तो जो अमेरिका है, ये जो आप अलास्का देख रहे हैं, ये जो पहले हिस्सा था रूस का। अलास्का जो है पहले हिस्सा किसका था, रूस का। लेकिन अमेरिका इस पर क्या कर लिया, धीरे धीरे कब्जा कर लिया। तो ये जो एरिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो पहले था 4था स्थान पे क्षेत्रफल की दृष्टि से अमेरिका, लेकिन अब कौन सा स्थान पे आ गया, 3रा स्थान पे। और जो चीन है ये चला गया 4था स्थान पे। अगर पहला का हम लोग बात करें तो रूस होगा, और दूसरा पे कनाडा, और तीसरा पे अमेरिका, और चौथा पे कौन हो जाएगा, चीन। चौथा पे कौन हो जाएगा, चीन। और ये जो 5वां पे हो जाएगा ब्राज़ील, और 6ठा पे ऑस्ट्रेलिया, यहाँ ऑस्ट्रेलिया। और 7वां पे बात करें तो भारत। ये कौन सा स्थान पे, पहला। ये कौन सा स्थान पे, दूसरा। ये कौन सा स्थान पे, तीसरा। चौथा, चीन कौन सा स्थान पे, चौथा। 5वां, 6ठा, और अपना भारत का स्थान पे, 7वां स्थान पे क्षेत्रफल की दृष्टि से, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से 2रा स्थान पे। और अलास्का और यानी USA और रूस के बीच कौन सा जल संधि है, बेरिंग जल संधि, जो यहाँ पे अलास्का है और यहाँ पे जुटा हुआ। जब आप ग्लोब पर देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसका तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, भारत, चीन, ब्राज़ील। इसके बारे में आपको बता दिए। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़ द कोलिस, लिखा गया पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़ द कोलिस हैंडबुक के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A, करेंट का प्रश्न है, सवा नकवी। नेक्स्ट है, चिपको आंदोलन की तरह निम्नलिखित में से किसका लक्ष्य उत्तर कन्नड़ जिले में वनों की रक्षा करना, यानी चिपको आंदोलन की ही तरह। और ये कहाँ स्थित है, कहाँ मतलब हुआ था, कर्नाटक में। जो अपिको आंदोलन है चिपको आंदोलन के ही तरह हुआ था, और ये कहाँ हुआ था, कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A। तो नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी जो अभी RMSA के अधीन एकीकृत है को वर्ष डॉट में लॉन्च किया गया, यानी आपसे पूछ रहा है कि कब इसको लॉन्च किया गया। तो लॉन्च कब किया गया था, 2004 में। और फेसबुक भी कब बना था, 2004 में, इसको भी याद रखिएगा। और 2006 में मनरेगा, देखिए मनरेगा अधिनियम कब का था, 2000, पहले इसका नाम था नरेगा, और ये अधिनियम कब का था, 2005 का। लेकिन जो मनरेगा बना 2006 में। और अगर पूछ लेगा RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन, यानी सूचना का अधिकार, कब का अधिनियम था, ये भी 2005 का अधिनियम था। और RTE यानी राइट टू एजुकेशन, यानी शिक्षा का अधिकार, ये कब का था, 2009 का अधिनियम था। लेकिन लागू कब से हुआ, 2010 से। और अगर पूछेगा टाइगर प्रोजेक्ट, 1 अप्रैल 1973 को लागू हुआ था। 1 अप्रैल 1973 को वन्य जीव संरक्षण 1972 का एक्ट था। अगर पूछ लेगा एलिफेंट एक्ट 1992 का एक्ट था। ये सब आपको याद रहना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है, जनसांख्यिकी संक्रमण को निम्न में से किसके रूप में वर्णित किया गया है।
तो किसके रूप में वर्णित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक समय के बाद समाज की जनसंख्या में परिवर्तन की एक प्रक्रिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को डॉट ऊर्ध्वाधर स्तंभों में विन्यासित किया गया यानी बांटा गया। तो ऊर्ध्वाधर जो स्तंभ है उसको क्या बोलते हैं? ये जो आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं आवर्त। और ऐसा कितना आवर्त है? 7 आवर्त है। यानी आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? 7। और अगर यही बात कर लेगा स्तंभ का, तो ये जो ऐसे स्तंभ है देखिएगा, ये टोटल कितना? 18। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए? ऑप्शन नंबर 18। आवर्त पूछता तो 7। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितना? 7 और स्तंभों की संख्या यानी समूहों की संख्या 18। नेक्स्ट है, वर्ष 2019 में शांति का नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किसने जीता? तो किसने जीता था? अबी अहमद। और एक कहाँ के प्रधानमंत्री थे? इथोपिया के प्रधानमंत्री। तो नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी को सूर्य की परावैंगनी विकिरण से कौन सुरक्षित रखता है? ओजोन। कौन सुरक्षित रखता है? ओजोन। और जो ओजोन है किसका अपरूप है? हम लोग केमिस्ट्री के लैंग्वेज में अपरूप बोलते हैं। तो ऑक्सीजन का ये एक प्रकार का क्या अपरूप है? ऑक्सीजन का अपरूप, यानी ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर क्या बनता है? ओजोन, O3 जिसको हम लोग बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए? ऑप्शन नंबर ए। और इसका गंध कैसा होता है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए, ओजोन पाया कहाँ जाता है ये प्रश्न आपसे पूछेगा सीधा। तो ये जो समताप मंडल देख रहे हैं और ये क्षोभ मंडल, यहाँ पे पाया जाता है ओजोन परत। यहाँ पे क्या पाया जाता है? ओजोन परत। और सूर्य की किरणें जब इस पे आती है तो जो परावैंगनी किरणें रहता है क्या होता है? वापस चला जाता है। लेकिन जो अवरक्त किरणें हैं ये पृथ्वी पे आ जाता है, मतलब अवरक्त किरणें को आने देता है। लेकिन जो परावैंगनी किरण है इसको क्या कर लेता है? रोक लेता है और वापस भेज देता है। इसको भी नोट कर लीजिएगा। और ये जो त्वचा का कैंसर होता है किससे होता है? अगर परावैंगनी किरणें आएगा पृथ्वी पे तो इससे क्या होगा? त्वचा का कैंसर। इसको भी नोट करिए, कहाँ स्थित है? समताप मंडल में। और जो पहला मंडल है पृथ्वी का कौन सा मंडल है? क्षोभ मंडल। और अंतिम बहिर्मंडल या वाह मंडल बोल सकते हैं। और जितना भी मौसमी घटनाएं होते हैं किस मंडल में होती है? क्षोभ मंडल में। ये भी प्रश्न याद रखेगा। जहाज जो ये सब जो एरोप्लेन ये सब है, जहाज ये कहाँ उड़ेगा? तो ये आपका हो जाएगा समताप मंडल में। और जितना भी संचार जैसे में ग्रह ये सब हो गया, उपग्रह सब, ये कहाँ रहेगा? बहिर्मंडल में। इसको ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। पहला क्षोभ मंडल है, दूसरा समताप मंडल, तीसरा मध्य मंडल, चौथा अयन मंडल और पांचवा बहिर्मंडल। ऐसे भी देखिएगा तो ये जो मध्य मंडल है बीच में आएगा, 2 इधर और 2 इधर, यानी मध्य मंडल। और इसके नीचे क्षोभ मंडल और समताप मंडल। इसके ऊपर जाएगा तो अयन मंडल और बहिर्मंडल। तो नेक्स्ट प्रश्न है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, किस नदी के विस्तार क्षेत्र को राष्ट्रीय जलमार्ग 2 कहा जाता है? तो किसको कहते हैं? ब्रह्मपुत्र को। बहुत बार पूछा गया और हम डिस्कशन भी आपको कराए। तो ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन नंबर ए। गंगा पे कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग है? 1। तो इसको हम लोग देख लेते हैं कि पहला राष्ट्रीय जलमार्ग कहाँ स्थित है और दूसरा कहाँ स्थित है। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये आपका हो जाएगा कौन सा? पहला। ये जो है पहला स्थित है। तो जो पहला स्थित है जलमार्ग, पहला कहाँ स्थित है? नेशनल वाटर वे। तो ये पहला स्थित कहाँ? गंगा नदी पे है। और ये कहाँ से कहाँ स्थित है? हल्दिया टू इलाहाबाद, यानी हल्दिया टू इलाहाबाद। लेकिन अब नाम क्या हो गया? प्रयागराज। तो प्रयागराज देगा हल्दिया टू प्रयागराज। यहाँ सब देखिए, ये जो आपका है ये हो गया कौन सा? वाटर वे, नेशनल वाटर वे 1, ये हो जाएगा। और सबसे लंबा है यानी 1620 किलोमीटर। इसका जो लंबाई कितना? 1620 किलोमीटर। इसको भी याद रखें, सबसे लंबा। अगर सेकेंड की बात करें तो कहाँ स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी पे। और ये कहाँ से कहाँ तक स्थित है? धुबरी से सदिया। धुबरी से सदिया। और यह असम में देखिए यहाँ से यहाँ धुबरी हो जाएगा और यहाँ सदिया और ब्रह्मपुत्र नदी पे। इसको भी ध्यान दीजिएगा। अगर हम लोग तीसरा की बात करें तो तीसरा देखिए यहाँ केरल में स्थित है। और केरल में कहाँ से कहाँ स्थित है? कोलाम से कोट्टापुरम। ये कहाँ स्थित है? कोलाम से कोट्टापुरम। इसको नोट कर लीजिएगा। अगर चौथा की बात करें, ये जो 4 नंबर है, 4 नंबर कहाँ से स्थित है और ये किस नदी पे स्थित है? तो वेस्ट कोस्ट कनाल। ये जो चौथा कहाँ स्थित है? तो गोदावरी
और कृष्णा के कनाल पे स्थित है, यानी गोदावरी और कृष्णा पे स्थित है। और ये कहाँ से कहाँ स्थित है? काटीनाडा टू पुडुचेरी। देखिए यहाँ से यहाँ, ये हो जाएगा कौन सा? फोर्थ, यानी नेशनल वाटरवे फोर्थ। अगर हम लोग 5 की बात करें तो यहाँ हो जाएगा इस पे। और ये कहाँ से कहाँ स्थित है? तो ये आपको हो जाएगा। इसमें जो आपको ज़्यादा ध्यान देना है वो कौन कौन याद रखना है से देख लीजिए। पहला आपको याद रहना चाहिए, दूसरा याद रहना चाहिए, और एक छठा जो सबसे क्या छोटा है। सबसे बड़ा कौन सा है? वाटरवे, तो नेशनल वाटरवे 1, और सबसे छोटा पूछेगा तो 6। इसको याद रखें, इतना आपको याद रहना चाहिए। ए, तो इसको आप याद रखिए, लखीमपुर टू भांगा यहाँ पे लिखा गया। ये पहला स्थित यानी 6 वाला सबसे छोटा, और इसका जो लंबाई कितना 121 किलोमीटर, इतना आपको याद रहना चाहिए। तो इसमें ज़्यादा आपको 3 याद रखना, पहला, दूसरा और छठा। तो इसका राइट आंसर का जो ऑप्शन नंबर डी वाटरवे सेकंड पूछा था। 4 प्रकाशन सूचीबद्ध किए गए, इनमें से 3 किसी दृष्टि से एक समान है और एक असंगत का चयन करें। 4 समान है, हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू, इंडिया टुडे, द इंडियन एक्सप्रेस। ये जो आप सभी देख रहे हैं ये तीनों, हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, ये सब क्या है? तो ये डेली न्यूज है। लेकिन जो इंडिया टुडे है, इंडिया टुडे, ये क्या? तो ये वीकली न्यूज़पेपर है। नेक्स्ट है, चर्च ईसाइयों से उसी तरह संबंधित है जिस तरह सिनागोग से संबंधित है। ये सब करेंट बोल रीजनिंग का प्रश्न है, लेकिन ये रिलेटेड है जीएस से, इसलिए इसको यहाँ ला लें। तो सिनागोग यानी जिस तरह चर्च ईसाइयों का क्या है, जिस तरह मंदिर जहाँ पूजा होता है, चर्च यानी ईसाइयों का एक तरह का मंदिर है जहाँ पूजा होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? चर्च बोलते हैं। और उसी तरह से सिनागोग किसका है? तो यहूदियों का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यहूदियों का। यह क्या हो जाएगा? मंदिर, जिसको हम क्या बोलते हैं? सिनागोग। और आपको बताना पारसियों के मंदिर को क्या बोलते हैं, जहाँ मतलब पूजा स्थल को क्या बोलते हैं। ईसाइयों का पूजा स्थल को हम लोग चर्च बोलते हैं, यहूदियों के पूजा स्थल को बोलते हैं सिनागोग। तो आपको बताना पारसियों के पूजा स्थल को क्या बोलते हैं, इसको कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है, योहे ससाकावा को डॉट के उन्मूलन के क्षेत्र में योगदान के लिए 2018 में अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो 2018 का ये करेंट अब नहीं पूछेगा, क्योंकि ज़्यादा दिन का करेंट नहीं पूछेगा। कुष्ठ रोग, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य को प्राचीन समय में कामरूप के नाम से जाना जाता है? प्राचीन समय में यानी अभी वर्तमान में हम लोग जानते हैं असम के नाम से, इसी का प्राचीन समय में क्या नाम था, यानी पहले क्या नाम था इसका? कामरूप। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, असम को, इसको ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, और आपको असम के बारे में ये बताना है, जो अभी सेकेंड बताएं, नेशनल वाटरवे सेकेंड, ये कहाँ स्थित है? असम स्थित है, ब्रह्मपुत्र नदी पे। और ये कहाँ से कहाँ स्थित है? धुबरी टू सदिया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीय विलयन नहीं है? तो हम आपको बताए थे Al2O3, PbO2, ZnO, ये सब क्या है? उभयधर्मी ऑक्साइड है। तो क्षारीय पूछा कौन नहीं है? तो क्षारीय ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि एल्युमिनियम में एक क्या बनाता है? उभयधर्मी ऑक्साइड। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ध्यान से दीजिएगा, यहाँ असत्य के बारे में बताना, यानी सत्य नहीं है। पादप कोशिकाओं में जंतु कोशिकाओं की तुलना में छोटी रिक्तकाएं पाई जाती है। जंतु कोशिका कहने का मतलब है मनुष्य, और पादप कोशिका कहने का मतलब पेड़ पौधा। नेक्स्ट है, पादप कोशिकाएं सामान्यतः जंतु कोशिका से बड़ी होती है। ये तो सही है। जंतु कोशिकाओं में लवक नहीं पाए जाते, ये भी सही है। तो लवक कहाँ पाए जाते हैं? पादप कोशिका में, इसको ध्यान दीजिएगा। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में यह नहीं पाई जाती, ये भी सही है। क्यों? क्योंकि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति इसलिए पाया जाता है रक्षा करने के लिए। तो ये तो सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। लेकिन आपसे पूछा कौन सा इसमें से गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कुल मिलाकर सर्वाधिक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो किसके नाम है? सत्यजीत रे।
मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, सत्यजीत रे। नेक्स्ट है, किस देश ने हैक प्रूफ संचार स्थापित करने के लिए विश्व का पहला क्वांटम उपग्रह प्रक्षेपित किया? तो इसका नाम क्या है? चीन। इसका नाम क्या है? चीन। ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट है बहुत छोटा में दिया गया, इसको आप पीडीएफ में पढ़ लीजिए। नेक्स्ट है कि इनमें से किसे या किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? आपसे प्रश्न ये पूछ रहा है कि महात्मा गांधी ने किस आंदोलन का नेतृत्व नहीं किया था? भारत छोड़ो आंदोलन किए थे, और एक कब हुआ था? 8 अगस्त या 9 अगस्त 1942। बारदोली सत्याग्रह एक कौन किए थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसी आंदोलन में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया गया था, किसके द्वारा? तो महिलाओं के द्वारा। तो प्रश्न पूछता है किस आंदोलन में दिया गया था? बारदोली सत्याग्रह, यानी कब हुआ था? 1928 में। कौन जोड़े हुए थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल। खेड़ा आंदोलन ये कौन किए थे? महात्मा गांधी। तो ये भी सही है और ये भी सही है। निष्क्रिय प्रतिरोध अभियान ये भी कौन किए थे? तो महात्मा गांधी 1906 में। तो इसमें से पूछा, अगर देखिए मान लीजिए कि आप इसके बारे में नहीं जान रहे, डी के बारे में आपको कुछ मालूम नहीं है, लेकिन अगर आप ए के बारे में कंफर्म आपको मालूम है कि ये जो बारदोली सत्याग्रह था उससे कौन संबंधित है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये अगर आप कंफर्म मालूम है तो आपसे पूछा महात्मा गांधी कौन संबंधित नहीं थे, तो बी आपको आंसर मार देना। अगर आप डी के बारे में नहीं भी जान रहे तो भी ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो बी है ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। कौन संबंधित है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। बांधों और उनकी स्थिति वाले राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? यहाँ पूछ रहा है नहीं है। अस्टेलनी जलाशय तमिलनाडु, ये सही है। गोविंद सागर हिमाचल प्रदेश। गोविंद सागर कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश, ये भी सही है। नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश, ये भी सही है। लेकिन ये जो शांति सागर देख रहे हैं कहाँ स्थित है? कर्नाटक। एक संत थे, उनका नाम क्या था? शांति सागर ही नाम था, शायद आचार्य या संत, उन्हीं के नाम पे था। आप एक बार इसको चेक कर लीजिएगा, शांति सागर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश फीफा विश्व कप 2026 की मेजबानी नहीं करेगी? तो कितने देश मिलकर मेजबानी कर रहा है? 3 देश। उसमें शामिल कौन कौन है? कनाडा, यूएसए, ब्राजील। कनाडा और यूएसए देख रहे हैं एक किस महादेश में? तो उत्तरी महादेश में है। लेकिन जो ब्राजील देख रहे हैं ये किस महादेश में? ये हो जाएगा दक्षिणी महादेश में। दक्षिणी अमेरिका महादेश लिखेगा वहाँ पे। किस महादेश में ब्राजील? तो दक्षिणी अमेरिका। और जो कनाडा और यूएसए ये किस महादेश में? तो उत्तरी अमेरिका, यानी ऊपर वाला में है। और जो ब्राजील है निचला यानी दक्षिणी अमेरिका में। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट क्या होगा? डी। क्यों? क्योंकि पूछा मेजबानी कौन नहीं करेगा, तो ब्राजील नहीं करेगा। बाकी जो मैक्सिको देख रहे हैं ये भी स्थित कहाँ? उत्तरी अमेरिका। यूएसए ये भी उत्तरी अमेरिका में। कनाडा ये भी उत्तरी अमेरिका में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। कौन नहीं शामिल था? है मतलब ब्राजील। तो नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं और आपको बताना मैक्सिको और क्यूबा के बीच कौन सा चैनल है? तो चैनल का नाम क्या है? यूकाटन चैनल। तो आपसे प्रश्न पूछेगा यूकाटन चैनल किसके बीच है? मैक्सिको और क्यूबा के बीच। इसको भी नोट कर लीजिएगा। अगर आप मैप में देखिएगा तो आपको मैप में इसको बता रहे हैं कि कहाँ स्थित है। ये देखिए मैप है, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ब्राजील जो स्थित है ये यहाँ पे स्थित है, देखिए। और प्रश्न ये पूछ लेता है ब्राजील से जितना भी दक्षिणी अमेरिका का जो देश है, जो दक्षिणी अमेरिका जो महादेश है उसके जितने भी देश हैं सभी देश टच होता है, लेकिन मात्र जो 2 देश है टच नहीं करता, यानी सीमा नहीं बनाता ब्राजील से। वो कौन देश है? एक जो हो जाएगा इक्वाडोर और एक हो जाएगा ये जो चिली देख रहे हैं ये क्या करता है? तो सीमा नहीं बनाता। मात्र 2 देश ब्राजील से सीमा नहीं बनाता, बाकी सभी देश बनाता है। तो भी प्रश्न पूछ लेता है। यूकाटन चैनल यहाँ पे है, ये हो जाएगा क्यूबा, और यहाँ पे हो जाएगा मैक्सिको, ये हो जाएगा अमेरिका, और ये हो जाएगा कनाडा। तो आयोजन कहाँ होगा? कनाडा, यूएसए और मैक्सिको में, नहीं कहाँ होगा? ब्राजील। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण शाहजहां द्वारा नहीं करवाया गया था?
तो शालीमार बाग ये कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर। सीधा प्रश्न पूछेगा। लाल किला ये दिल्ली में स्थित है। शाहजहां करवाया। शालीमार बाग इसको याद कर लीजिएगा, जम्मू कश्मीर। ये भी निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां। बुलंद दरवाजा ये अकबर के द्वारा कराया गया था। बुलंद दरवाजा किसके द्वारा कराया गया था? अकबर के द्वारा कराया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी पूछा कौन शाहजहां के द्वारा नहीं बनाया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जामा मस्जिद ये भी दिल्ली में स्थित है, ये भी बनाया गया था किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा। कौन नहीं बनाया गया? बुलंद दरवाजा एक किसके द्वारा बनाया गया था? अकबर के द्वारा। और एक स्थित का उत्तर प्रदेश फतेहपुर सीकरी में। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है, चीन किस शहर में अपने स्वयं के कृत्रिम चंद्रमा का प्रक्षेपण करने की योजना बना रही है? चीन किस शहर में अपने स्वयं के कृत्रिम चंद्रमा का प्रक्षेपण करने की योजना बना रही है? तो कहाँ स्थित है? चीन का ही एक शहर है जिसका नाम क्या है? चेंगदो। जिसका नाम क्या है? चेंगदो। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा कैमरे के ताप पर अभिलाक्षणिक गंध युक्त हरे पीले रंग की गैस के रूप में होता है? कैमरे के ताप पे किस जो रंग कैसा उसका? हरे पीले। तो उस गैस का नाम क्या है? क्लोरीन, Cl2। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, और जो कार्बन मोनोऑक्साइड देख रहे हैं, एक गाड़ी से निकलने वाला सबसे जहरीला गैस कार्बन मोनोऑक्साइड। लेकिन पूछा गाड़ी से निकलने वाला सर्वाधिक जो निकलता है, कौन गैस निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन पूछेगा गाड़ी से निकलने वाला सबसे जहरीला गैस, सर्वाधिक मात्रा में कौन सा जहरीला गैस निकलता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। और सबसे अधिक गैस कौन सा निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। दोनों में अंतर, इसको ध्यान दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी, क्लोरीन। नेक्स्ट प्रश्न है, फनी एक प्रकार का है, तो एक प्रकार का क्या था? उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ट्रॉपिकल साइक्लोन। ऑप्शन नंबर बी। सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला था? इसके बारे में बहुत बार बताया गया। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। और स्थित का लोकेशन देख लीजिए, ये आप ध्यान से देखिए। मोहनजोदड़ो यहाँ स्थित है, चन्हुदड़ो यहाँ स्थित है, यानी जस्ट मोहनजोदड़ो का अपोजिट स्थित है चन्हुदड़ो। और मोहनजोदड़ो है कहाँ? तो ये पाकिस्तान में स्थित है। ये जो बॉर्डर देख रहे, ये आपको हो जाएगा, ये किसका बॉर्डर है? यानी भारत का बॉर्डर। इधर स्थित कौन है? पाकिस्तान। तो पूछेगा कौन स्थित है भारत में, तो उसको ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें याद क्या क्या रखना? मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो याद रखना है, और सुतकुडा, धौलावीरा, और यहाँ लोथल याद रखना। यहाँ पे लोथल लिखा गया। और धौलावीरा गुजरात में स्थित है, लोथल भी गुजरात में स्थित है। यहाँ कालीबांगा याद रखना, बनावली याद रखना, राखीगढ़ी, और जो याद रखना, बस इतना ही आपको याद रखना है। जो अगर पूछा भारत में कौन कौन स्थित है? राखीगढ़ी, बनावली, कालीबांगा, और लोथल, धौलावीरा। और मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? ये स्थित हो जाएगा पाकिस्तान में। और चन्हुदड़ो भी कहाँ स्थित है? पाकिस्तान। नेक्स्ट प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, सागरमाला परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य क्या था? तो घरेलू कार्गो एवं एक्सिम कार्गो की लॉजिस्टिक्स लागत को कम करना। इसका क्या उद्देश्य था? तो घरेलू कार्गो एवं एक्जिम कार्गो की लॉजिस्टिक्स लागत को कम करना। ऑप्शन नंबर बी, सागरमाला परियोजना का उद्देश्य था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार के लेखे 3 भागों में तैयार किए जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा इनमें शामिल नहीं है? समेकित निधि, तो सुना सुना सा लग रहा होगा, ये तैयार किया जाता है। लोक लेखा, ये भी तैयार किया जाता है। आकस्मिकता निधि, ये भी तैयार किया जाता है। कौन नहीं तैयार किया जाता? तो सहकारी निधि। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा सिखों के 5 तख्तों की सूची में शामिल नहीं है? तो शामिल कौन नहीं है? तो श्री रकाबगंज साहिब, नई दिल्ली। नई दिल्ली में स्थित है, लेकिन यहाँ प्रश्न पूछा कुछ और है कि कौन सा सिखों के 5 तख्तों की सूची में शामिल नहीं है? तो ये शामिल नहीं है। बाकी शामिल पटना साहिब, ये जो पटना साहिब पटना, ये भी शामिल है। दमदमा साहिब, तलवंडी साहब, ये भी शामिल है, और ये भी शामिल है। कौन शामिल नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। देखिए, आपको सिखों के जो नाम है पहला याद रहना चाहिए। सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? यानी प्रथम गुरु कौन थे? गुरु नानक। और अंतिम कौन थे?
गुरु गोविंद सिंह, और इसमें आपको एक याद रहना चाहिए अर्जुन, गुरु अर्जुन, जो किससे संबंधित है, अमृत, जो अमृतसर में आपको स्वर्ण मंदिर बना गया था उससे संबंधित है गुरु अर्जुन देव। तो ये आपको याद रहना चाहिए। नेक्स्ट है सिनगैस मुख्यतः डॉट का मिश्रण होता है। जो सिनगैस है मुख्यतः किसका मिश्रण होता है, तो एक कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का, यानी ऑप्शन नंबर सी। कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ से निकलता है सर्वाधिक, जहरीला गैस, गाड़ी से निकलने वाला जहरीला गैस, और सर्वाधिक मात्रा में कौन निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी, ब्यूटेन और प्रोटेन। ब्यूटेन और प्रोपेन, प्रोटेन नहीं, ब्यूटेन और प्रोपेन एक कहाँ पाया जाता है, एलपीजी गैस में, और मुख्य रूप से कौन सा पाया जाता है, ब्यूटेन, लेकिन मुख्य रूप नहीं लगाया तो ब्यूटेन और प्रोपेन दोनों होगा, इसको आप ध्यान दीजिएगा। और जो एलपीजी में गंध हम लोग किस कारण से पता करते हैं, तो इथाइल मरकेप्टन के कारण से। एक होता है मिथाइल मरकेप्टन, तो पहला जो आंसर होगा इथाइल मरकेप्टन, अगर ऑप्शन में नहीं है तो सेकेंड जो आंसर होगा मिथाइल मरकेप्टन। तो ध्यान दीजिएगा, इथाइल मरकेप्टन फर्स्ट होगा, सेकेंड कौन सा होगा, मिथाइल मरकेप्टन। अगर ये भी नहीं रहेगा तो सिर्फ मरकेप्टन हो जाएगा, अगर ऑप्शन में ये भी नहीं रहेगा तो सल्फर के ऑक्साइड, यानी ऑप्शन नंबर, इसमें क्या राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न, जितना भी हम लोग प्रश्न को कलेक्ट किए थे सारा आज हम लोग कवर कर लिए। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल पे नए तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ आपको इसका सारा पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो आई होप कि आपको सारा समझ में आ गया होगा। तब हम लोग मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।